एक बार सभी दरबारी दरबार में बैठे थे। सभी लोग दरबार के अलग अलग पदों एवं मंत्री पदों में विचार विमर्श कर रहे थे। उनमें से एक मंत्री जो महामंत्री का पद पाना चाहता था, उसने मन ही मन एक योजना बनाई। उसे मालूम था कि बीरबल उससे ज्यादा बुद्धिमान था, लेकिन फिर भी वह मुख्य सलाहकारों का पद पाना चाहता था। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल की बहुत तारीफ की। यह सब सुनकर उस मंत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने महाराज से कहा कि यदि बीरबल मेरे 3 सवालों का उत्तर सही सही दे देता है तो मैं उसकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लूंगा, यदि नहीं तो इससे यह सिद्ध होता है कि वह आपका चापलूस है। अकबर को मालूम था कि बीरबल उसके सवालों का जवाब जरूर दे देगा, इसलिए उन्होंने उस मंत्री की बात मान ली। उस मंत्री के 3 सवाल थे। 1. आकाश में कितने तारे हैं? 2. धरती का केंद्र कहाँ है? सारे संसार में कितनी स्त्री और कितने पुरुष हैं? अकबर ने बीरबल पर भरोसा जताते हुए उसे इन सवालों के जवाब देने के लिए कहा और साथ ही एक शर्त रखी, यदि वह इनका उत्तर नहीं जानता तो मूर्ख सलाहकारों का पद छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत, मैं इन प्रश्नों का उत्तर जानता हूँ, सुनिए। पहले सवाल का जवाब। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा, जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर हैं, आकाश में उतने ही तारे हैं। उन्होंने उस मंत्री की ओर देखकर कहा, आप गिनकर तसल्ली कर लो। दूसरा सवाल का जवाब। बीरबल ने जमीन पर कुछ लकीरें खींची और कुछ हिसाब लगाया। फिर एक लोहे की छड़ मंगवाई, उसे एक जगह गाड़ दिया और बीरबल ने बादशाह से कहा, बादशाह, बिल्कुल इसी जगह धरती का केंद्र है, चाहे तो आप खुद जांच ले। बादशाह बोले, ठीक है, तीसरे सवाल के बारे में कहो। तीसरे सवाल का जवाब। बीरबल ने कहा, अब जहाँपना तीसरे सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो स्त्री की छड़ी में आते हैं, ना ही पुरुषों की छड़ी में। उनमें से कुछ लोग तो हमारे दरबार में भी हैं, जैसे कि यह मंत्री जी। महाराज, यदि आप इनको मौत के घाट उतरवा दे तो मैं स्त्री पुरुष की सही सही संख्या बता सकता हूँ। अब मंत्री जी सवालों का जवाब छोड़कर थर थर कांपने लगे और महाराज से बोले, महाराज, बस बस, मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। मैं बीरबल की बुद्धिमानी को मान गया हूँ। महाराज हमेशा की तरह बीरबल की तरफ पीट करके हंसने लगे और इसी बीच वह मंत्री दरबार से भाग गया। अब मंत्रियों सवालों का जवाब छोड़कर थर थर कांपने लगे और महाराज से बोले, महाराज, बस बस, मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। मैं बीरबल की बुद्धिमानी को मान गया। महाराज हमेशा की तरह बीरबल की तरफ पीट करके हंसने लगे और इसी बीच मंत्री दरबार से भाग गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कभी किसी परीक्षा से घबराए नहीं। जो सवाल जितने अजीब होते हैं, उनके जवाब भी उसी तरह दिए जा सकते हैं। अगर दिमाग को शांत और सक्रिय रखा जाए तो हम किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आर्टिफिशियल मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।